हेलो दोस्तों, स्टडीमेट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2024 की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हरियाणा ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मंत्री योजना की शुरुआत की। तो हरियाणा ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? वन मंत्री योजना की। इस योजना में जिस परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम है, उस परिवार के सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा और सदस्य की उम्र होनी चाहिए 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। डॉक्टर सुमित सरोहा को और सौर विकिरण पूर्वानुमान यंत्र को पेटेंट मिला। सुमित सरोहा, इसने जे हिसार में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक के रूप में कार्य किया है। अब पेटेंट भी इसे मिल चुका है। हरियाणा के गोडा गामपुर में अरण्य संघाराम बौद्ध मठ की आधारशिला रखी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। जांटपाली में 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 आयोजित की गई। जांटपाली महेंद्रगढ़ में 24 से 26 फरवरी को आयोजित हुआ और पशुधन प्रदर्शनी जो है, इसमें 70 इंच ऊंचा बुर्ज खलीफा घोड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पशुपालकों की सुविधा के लिए 70 मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसमें कुल मिलाकर के 11.20 करोड़ रुपए की लागत आई और एम्बुलेंस 24/7 टोल फ्री नंबर 1962 का शुभ आरंभ किया। टोल फ्री नंबर 1962 इसने तय किया और इससे पहले जो एम्बुलेंस थी, जो 70 मोबाइल एम्बुलेंस थी, वो पहले 20 थी। अब 70 + 20 यानी कि टोटल 90 हो गई हैं। ओके, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने 25 फरवरी 2024 को किया। देश का पहला शहर जहां ट्रैक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तकनीक का प्रयोग किया। प्रोजेक्ट का नाम सवेरा रखा गया और ट्रैक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तकनीक का प्रयोग जो है बढ़ते स्तन कैंसर के मामलों को देखने में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा के सीएम ने अंत विजय द्वारा लिखित पुस्तक ओटीटी को मायाजाल का विमोचन किया। झज्जर जिले के बादली तहसील के गांव देवरखाना में पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोला गया। कहाँ खोला गया भाई? पहला केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान झज्जर जिले के बादली तहसील के गांव देवरखाना में खोला गया और जो ये संस्थान है, इसको 19 एकड़ ज़मीन में और 200 बिस्तरों वाले संस्थान तैयार किए गए। मोदी ने गुजरात के राजकोट से 25 फरवरी 2024 को वाइस चांसलर से उद्घाटन किया। हरियाणा में 2024-25 का बजट की अगर हम बात करें तो 2024 और 25 का बजट 1,8987.61 करोड़ का पेश किया था, जबकि 2023 और 24 का जो था वो था 1,70,490.84 करोड़। यानी कि अगर 23 और से 25 की अगर हम बढ़ोतरी की बात करें तो 2023 के अनुसार 11.37% अधिक है। संजय यादव बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। जो संजय यादव है वो महेंद्रगढ़ गांव नांगल सिरोही के निवासी महेंद्रगढ़ के दूसरे व्यक्ति जो राज्यसभा के सांसद बने। कौन बने भाई? संजय यादव। अगले प्रश्न की बात करेंगे। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार बने। हरियाणा में सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना शुरू की गई। सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए कौन सी सेवा
जो शुरू की गई समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना शुरू की गई। इसमें प्रतिदिन भोजन में 1700 कैलोरी और 150 ग्राम प्रोटीन देगी सरकार। और इसमें बुजुर्गों को मासिक खर्च के लिए हर महीने 1000 रुपये देगी। हरियाणा ने अनमोल के बदौलत भारत ने पहली बार बैडमिंटन एशिया महिला चैंपियनशिप जीती। किसने जीती भाई? अनमोल ने जीती। और क्या जीता भाई? पहली बार बैडमिंटन एशिया महिला चैंपियनशिप। जो अनमोल है वो 17 वर्षीय लड़की ने 42वीं रैंकिंग प्राप्त पोर्न पिचा चोइंग वोंग को हराकर ये खिताब जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मनु भाकर ने ग्रेनाड वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष परवीन जोशी बनी है। जो परवीन जोशी है वो संदीप जोशी की पत्नी है। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर में संग्रहालय का उद्घाटन किया। और जो संग्रहालय है वो 17 एकड़ ज़मीन में और 240 करोड़ रुपए से निर्मित किया जा रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण ने, जो ज्योतिषर की बात करें तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करनाल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन, इसमें 350 वैज्ञानिकों और हितधारकों ने क्षारीय भूमि में सुधार पर मंथन किया था। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन, तो इसमें डॉक्टर असीम दत्ता, डॉक्टर निर्मलेदु बशक और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया। हरियाणा सरकार ने महिला के दूसरे बच्चे से संबंधित मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना लॉन्च की। हरियाणा सरकार ने महिला के दूसरे बच्चे से संबंधित जो है वो कौन सी योजना स्टार्ट की? मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। और इस योजना में 5000 एक मुफ्त दिए जाने का प्रावधान किया गया। और एससी में 8 लाख से कम आय वाले परिवारों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर इसमें शामिल की गई। हरियाणा सरकार ने अपनी सेवाओं की जानकारी सुविधाओं के लिए जन सहायक हेल्प भी ऐप शुरू की है। डॉक्टर एलसी एंगा को पशु चिकित्सा 2024 से सम्मानित किया गया। जो डॉक्टर एलसी रंगा थे वो 28 साल की पशु चिकित्सा सेवा के लिए इसको जो ये सम्मानित है, जो अवार्ड मिला है, इसको 28 साल की पशु चिकित्सा की सेवा के लिए ये अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर एलिसा रंगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 5वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा की 107 वर्षीय बुजुर्ग एथलीट रामबाई ने स्वर्ण पदक जीता। रामबाई 105 वर्ष की आयु में डिस्कस थ्रो में इसने शॉटपुट जीता था और जब 107 वर्ष की उम्र में इसने स्वर्ण पदक जीता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा को अनुसंधान क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा, इसने 140 से अधिक प्रकाशन प्रकाशित किए और विभागाध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। और नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड का ब्रांडशिप एम्बेसडर बनाया गया। किसको बनाया गया? नीरज चोपड़ा को। और किसका बनाया गया? स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने माउंट रेनोक पर्वत पर तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और जो तिरंगा फहराया है वो 16,500 फीट की ऊंचाई पर सबसे तेज़ गति से फतेह करने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हरियाणा ने कलरीपयट्टू में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में दूसरा स्थान हासिल किया है। और कलरीपयट्टू हरियाणा के केरल के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। जगदीप धनखड़ ने, जो जगदीप धनखड़ है उसने 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया। जगदीप धनखड़ फरीदाबाद के सूरजकुंड में इसने विमोचन किया है। पुस्तक
राज्य सरकार 9 वर्ष के उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रकाशित की है जगदीप धनखड़ ने। नंदलाल शर्मा। नंदलाल शर्मा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने। तो नंदलाल शर्मा हैं, इसको ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इसके अलावा मुकेश गर्ग को भी शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू ने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। जो 37वां जो सूरजकुंड है वो 2 फरवरी 2024 हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया और जिसका भागीदार देश था वो था तंजानिया। तंजानिया इसका भागीदार देश बना। 2 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। 2 से 18 फरवरी तक ये 37वें सूरजकुंड मेला चला। 2024-25 में मनरेगा बजट में 43% की वृद्धि हुई। 2 फरवरी 2024 को HCO का 55वां स्थापना दिवस बनाया गया। हरियाणा के गठन के 4 साल बाद 1970 में इसका गठन हुआ था HAU का, क्योंकि 2 फरवरी 2024 को इसको 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में 800 मेगावाट यूनिट का थर्मल पावर प्लांट बनाया गया। जो 800 मेगावाट यूनिट का थर्मल पावर प्लांट है, इसकी लागत की बात करें तो 6,900 करोड़ की कॉस्ट से दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, मनदीप जांगड़ा मुक्केबाज ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। हरियाणा में 4 जिलों में ट्रस्ट बेस बिलिंग सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। 4 जिले, प्रथम चरण में पायलट आधार पर पंचकुला, दूसरा करनाल, तीसरा महेंद्रगढ़ और चौथा हिसार जिला। अगले प्रश्न की बात करें, जो कल्पना चावला भारतीय मूल को अंतरिक्ष यात्री की पुण्यतिथि 1 फरवरी 2000। कल्पना चावला भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री की पुण्यतिथि 1 फरवरी को बनाई जाती है और इसका जन्म की बात करें तो 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में इसका जन्म हुआ था और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष अटल मिशन के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। खेल यूनिवर्सिटी राई सोनीपत का जो नया वीसी है वो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। अशोक कुमार पानीपत के कुराना गांव के मूल निवासी हैं। अशोक कुमार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने फरवरी 2024 में झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की है। प्रश्न में आएगा 2024 फरवरी में झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की है। शव रखकर प्रदर्शन करने में 5 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान होगा। परिवार को 12 घंटे दिए जाएंगे। यदि वे अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो सरकार उसका अंतिम संस्कार करेगी और यदि कोई शव रखकर अपना प्रदर्शन करता है तो 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना के प्रावधान किया गया है। उत्तर भारत के पहले पिज़्ज़ा एटीएम की शुरुआत चंडीगढ़ में की गई। मात्र 3 मिनट में तैयार करता है ये पिज़्ज़ा। उत्तर भारत में जो पिज़्ज़ा एटीएम की शुरुआत की गई थी। फरवरी 2024 तक हरियाणा के 5,805 गाँवों तक 24 घंटे बिजली दी जा रही है और 2024 फरवरी म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत ये दी जा रही है। हरियाणा में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50.7% हो गई है। पंचकुला में 5वां अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने वाइस चांसलर के माध्यम से हरियाणा में 15 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किया है 15 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का उद्घाटन। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज करने की सरकार ने घोषणा की है और सरकारी प्लस प्राइवेट अस्पताल दोनों में इसका लाभ मिलेगा। 1.80 लाख तक वालों को कुछ नहीं देना होगा
इनका फ्री इलाज होएगा, लेकिन 3 लाख तक वालों को 1500 रुपये पर ईयर, 3 से 60 लाख वालों को 4000 रुपये पर ईयर, और जिसकी इनकम 6 लाख से अधिक है उनको 5000 रुपये पर ईयर दे करके अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं। हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और बीपीसीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला को पीएम उषा स्कीम के तहत 20-20 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। सुभाष बराला को फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए चुना गया। सुभाष बराला 20 फरवरी 2024 को निर्विरोधी चुना गया था। सुभाष बराला हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। हरियाणा को 2007 तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने डबवाली से पानीपत तक नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूर किया। जो डबवाली से पानीपत तक का जो परिवहन मंत्रालय ने सड़क जो करी है उसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। इसमें भारतमाला 2A में शामिल है। इसमें 7 नेशनल हाईवे और पंजाब का सरदूलगढ़ भी जुड़ेगा। हरियाणा ने राजस्थान के साथ हथनीकुंड बैराज का पानी देने का काम व समझौता किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 16 फरवरी 2024 को नगर पालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति 2023 पोर्टल का शुभारंभ किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को रेवाड़ी के गांव माजरा से लगभग 9750 करोड़ की विकास योजना का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नरेंद्र मोदी ने 28.5 किलोमीटर वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। और जो 28.5 किलोमीटर वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी और इसमें लागत की बात करें तो 5450 करोड़ की लागत होगी। रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। एम्स 16 फरवरी 2024 रेवाड़ी के गांव माजरा में 210 एकड़ भूमि पर बनेगा। लागत की बात करें तो 1650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम ने रेवाड़ी से वाइस चांसलर के जरिए हरियाणा के नई लाइन रोहतक मैम हांसी का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में की गई थी। 8889.28 करोड़ की लागत से 68.5 किलोमीटर रेल लाइन के साथ 147 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने वनों से संबंधित वन मित्र योजना शुरू की है। इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग गैर वन भूमि पर 1000 रुपये पौधे लगा सकेंगे। सुमित नांगल ने चेन्नई ओपन खिताब 2024 ने जीता। हरियाणा के वाडेश्वर मंदिर इस्लामाबाद में स्थित है। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में है। प्राचीन करीब 700 साल पुराना स्थित है मंदिर। इसको पुत्रदाता मंदिर भी कहा जाता है। वाडेश्वर मंदिर को पुत्रदाता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को क्रेब एप्पल आधारित जेली शीट के लिए पेटेंट मिला है। हरियाणा के डॉक्टर राजरूप फुलिया ने 1,01,000 गाने का रिकॉर्ड इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर राजरूप फरीदाबाद में आयोजित 6ठे दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया था। मोरनी हिल्स में 30वें राष्ट्रीय एडवेंचर का आयोजन किया गया। मोरनी हिल्स सोलांग वैली मनाली हिमाचल प्रदेश में भेजने से पहले मोरनी हिल्स 1467 मीटर सबसे ऊंची चोटी माउंटेन किले से करो पीक तक चढ़ाई करना अनिवार्य है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग में खुशी के विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। वेट की बात करें तो 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक और विनेश फोगाट चरखी दादरी की
रहने वाली है। अगले प्रश्न की बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A++ ग्रेड वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी A++ ग्रेड। अगर बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अरुणाई गांव में संगमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। महादेव मंदिर की बात करें तो यहाँ की मान्यता है कि नाग देवता शिव भगवान के दर्शन हर साल आते हैं। यह स्थान अरुणा और सरस्वती की संगम स्थल है। पुराणों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि ने यहाँ किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो फरवरी 2024 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वीर्य बैंक के विस्तार और भ्रूण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए नई सुविधा की आधारशिला रखी गई। तो बच्चों इस प्रश्न को दोबारा करेंगे कि फरवरी 2024 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की 40वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर वीर्य बैंक के विस्तार और भ्रूण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए नई सुविधाओं की आधारशिला रखी गई। हरियाणा के नूंह जिले के छपेड़ा गांव में HAU का नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियाणा की हांसी रोहतक रेल लाइन परियोजना के लिए 135 करोड़ और मंजूर किए हैं। हांसी से रोहतक के बीच 68.8 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। हरियाणा के 2 स्थान रामसर सूची में शामिल किए गए। मई 2021 में पहली बार हरियाणा से 2 स्थान गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर से भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया। आकाशवाणी दिल्ली की ओर से कैलाश चंद्र हरियाणवी को पंडित की उपाधि से नवाजा गया। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली टॉप ग्रेड कलाकार कैलाश चंद्र वर्मा रोहतक से हैं। खेलो इंडिया गेम 2024 ने हरियाणा ने कुल 103 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? 103 पदक जीते हैं। हरियाणा में विद्यार्थी परिवहन योजना 16 जनवरी 2024 से शुरू हुई और इस योजना में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी आने जाने के लिए परिवहन की जो सुविधा है वो निःशुल्क देने की शुरुआत की गई। हरियाणा में 1 फरवरी 2024 को 15 मंडियों में अटल कैंटीन खोली गई। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।